कुरुक्षेत्र का मैदान तपते सूरज और उड़ती धूल से भरा हुआ था। हर ओर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे और मनुष्य के हृदय में भय और क्रोध का सागर उमड़ रहा था। ऐसे समय में अर्जुन का मन अस्थिर था। वह अपने धनुष को पकड़कर भी उसे उठाने में असमर्थ हो गया था। उसका हृदय बार बार धड़कता और वह सोचता कि क्या यह समय उसका है या फिर यह उसकी हार का संकेत है। वह सोचता कि उसका जीवन क्यों ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सब कुछ अंधकारमय प्रतीत होता है। तभी रथ के सारथी के रूप में बैठे श्री कृष्ण ने उसे गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा और स्थिरता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, शांत हो जाओ। याद रखो, कोई भी परिस्थिति सदा के लिए नहीं होती। जब समय अच्छा नहीं लगता तब केवल धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका ही आता है। अर्जुन चौंक कर बोला, मधुसूदन, लेकिन जब सामने अपने ही बंधु, अपने ही गुरु और अपने ही मित्र शत्रु बनकर खड़े हों तो मन कैसे शांत रह सकता है? यह तो असंभव है। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, तू युद्ध भूमि को देख रहा है, परंतु मैं समय को देख रहा हूं। समय सबका है, लेकिन हर किसी का समय अलग अलग आता है। जब तू हार के अंधकार में फंसा है तब भी यह याद रख कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज छिपा नहीं है। बस प्रतीक्षा करनी है कि वह फिर से उगे। जिस प्रकार रात का अंधेरा सुबह के प्रकाश से मिटता है, वैसे ही कठिन समय भी धैर्य और विश्वास से समाप्त होता है। जो मनुष्य कठिनाई में शांत रहता है वही विजेता बनता है। इन वचनों से अर्जुन के भीतर हल्की शांति उतरने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी संशय था। उसने कहा, कृष्ण, यदि सबका समय आता है तो क्या यह युद्ध भी मेरे समय का हिस्सा है? क्या यह कष्ट भी मेरे जीवन की गाथा में आवश्यक है? कृष्ण ने धीरे से लगाम खींची और रथ को स्थिर किया। फिर बोले, अर्जुन, जीवन का हर क्षण शिक्षा देता है। जब तू दुखी होता है तब भी जीवन तुझे शक्ति देता है। याद रख, किसी का समय कभी स्थिर नहीं रहता। तूने देखा होगा कैसे दुर्योधन अहंकार में चूर होकर स्वयं को अजेय मानता है, लेकिन समय की गति से बड़ा कोई नहीं। जैसे ही उसका समय बदलेगा, उसका साम्राज्य भी ढह जाएगा। इसलिए शांत रहना सीख, क्योंकि शांति ही वह कुंजी है जो समय के द्वार खोलती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद यही कारण है कि कृष्ण सदा मुस्कुराते रहते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनकी शांति अडिग रहती है। युद्ध की विभीषिका में भी वे स्थिर खड़े रहते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तू जानता है कि गंगा का जल कितना निर्मल और शांत होता है। जब उसमें पत्थर फेंका जाता है तो तरंगें उठती हैं, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वे तरंगें थम जाती हैं और जल फिर से शांत हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। कठिनाइयां पत्थरों की तरह आती हैं, परंतु यदि तू धैर्य रखे और मन को शांत कर ले तो तरंगें अपने आप थम जाएंगी और जीवन फिर से संतुलित हो जाएगा। तू क्यों सोचता है कि तू हार जाएगा? याद रख, शांत मन वाला ही सही निर्णय ले पाता है और वही अपने समय का स्वागत कर पाता है। अर्जुन अब धीरे धीरे आश्वस्त होने लगा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक लौटने लगी। उसने पूछा, कृष्ण, लेकिन यह शांति कैसे आए? जब संकट सामने खड़ा हो तो मनुष्य कैसे संयम रख सकता है? कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, शांति भीतर से आती है। यदि तू अपने मन को साध ले तो बाहर का तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में भी खिला रहता है और कीचड़ उसे छू नहीं पाती, उसी प्रकार शांति पाने वाला मनुष्य कठिनाई में भी प्रसन्न रह सकता है। समय चाहे कैसा भी हो, मन का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यह सुनकर अर्जुन मौन हो गया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका भी समय आएगा। वह केवल युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह अपने भीतर के भय और असंतुलन से भी जूझ रहा था। और इस युद्ध में केवल वही जीत सकता था जो शांत रह सके। कृष्ण ने आगे समझाया, अर्जुन, तूने देखा होगा कि ऋतुएं कैसे बदलती हैं। बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा और वर्षा के बाद शरद आती है। ऋतु का परिवर्तन एक नियम है। ठीक वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय का परिवर्तन भी निश्चित है। जब तेरा बुरा समय आता है तो तू घबराता है, लेकिन यदि तू धैर्य रखे तो वही समय बदलकर तुझे सुख देगा।
जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। अर्जुन के हृदय में अब सुकून उतरने लगा। उसने सोचा कि शायद यही कारण है कि कृष्ण बार बार समय की बात करते हैं। मनुष्य का जीवन समय के तंतु पर ही तो बंधा है, और जब तक वह धैर्य रखेगा तब तक उसके लिए नई सुबह निश्चित है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, याद रख, जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सके, क्योंकि शांति से ही बुद्धि प्रकट होती है और बुद्धि से ही विजय मिलती है। तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे और धैर्य बनाए रख। जब तेरा समय आएगा तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होगी। अर्जुन ने अपने गांडीव को दृढ़ता से थाम लिया। उसका मन अब स्थिर था। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण सही कह रहे हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय बदलेगा ही, और जब उसका समय आएगा तब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपने बाण चलाए। हर तीर उसके आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका था। उसके भीतर अब भय नहीं था, केवल विश्वास था कि वह अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहा है। समय धीरे धीरे बीता। युद्ध के बाद जब सब समाप्त हुआ तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आज मैंने समझ लिया कि आपकी शिक्षा क्यों अमूल्य है। वास्तव में जब मनुष्य कठिन समय में शांत रहता है तभी वह अपने समय को प्राप्त करता है, और सच है, वक्त सबका ही आता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही जीवन का सार है। तूने इसे समझ लिया, यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। यहीं से यह संदेश हर युग और हर मनुष्य के लिए अमर हो गया। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी परिस्थितियां अंधकारमय लगें, तब श्री कृष्ण की यही वाणी गूंजती है, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। मथुरा की धरती पर एक युवक रहा करता था जिसका नाम था आनंद। उसके जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे थे जैसे समुद्र की लहरें। कभी वह ऊंचाइयों पर पहुंच जाता तो कभी जीवन की कठिनाइयों में इतना गिर जाता कि लगता सब कुछ खत्म हो गया है। उसके भीतर बेचैनी थी, अधीरता थी, और यह विश्वास लगभग टूट चुका था कि जीवन कभी सुधर सकता है। हर बार जब कठिनाइयां सामने आती तो वह घबराकर सोचने लगता कि शायद उसका भाग्य ही खराब है और बाकी लोग उससे कहीं बेहतर हैं। एक दिन वह गोकुल की ओर जा रहा था, जहां लोग अभी भी श्री कृष्ण के नाम से भक्ति और भजन करते थे। वह थका हारा नंद बाबा के घर के बाहर रुका। वहां बुजुर्ग लोग श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। आनंद ने उत्सुकता से सुना। एक वृद्ध कह रहे थे, बेटा, कभी भी जीवन में अधीर मत होना। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। जिसने कठिनाइयों में धैर्य रखा वही बाद में सफलता का स्वाद चखता है। आनंद को ये शब्द दिल में गहरे उतर गए। वह आगे बढ़ा और यमुना किनारे बैठकर आंखें बंद कर सोचने लगा कि आखिर शांत रहना इतना जरूरी क्यों है। तभी उसके हृदय में जैसे एक दिव्य प्रकाश उतर आया। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, अपने मोहक मुस्कान और मुरली की मधुर ध्वनि के साथ। कृष्ण ने कहा, आनंद, तू जानता है कि इस सृष्टि का नियम क्या है? यहाँ किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी दुख आता है तो कभी सुख, लेकिन जो धैर्यवान होता है, जो शांत रहकर प्रतीक्षा करता है, वह अंततः जीतता है। याद कर, जब मैं मथुरा में कंस का सामना करने आया था तब भी कई साल तक गोकुल और वृंदावन में प्रतीक्षा की। मैंने अधीर होकर जल्दबाजी नहीं की। यदि मैंने अधीरता दिखाई होती तो गोकुल वासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। पर धैर्य ने ही मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति दी। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, पर जब कठिनाई सामने आती है तो मन इतना बेचैन हो जाता है कि शांति रखना असंभव लगता है। उस समय लगता है कि सब खत्म हो रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही तो जीवन की परीक्षा है। जब तू शांति बनाए रखता है तब तू परिस्थितियों को देखने और समझने की क्षमता विकसित करता है। देख बेटा, जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हो गया था तब भी मैंने उसे यही कहा था कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और धैर्य रखो। गीता का यही सार है कि हर स्थिति में संभव रखो। जब तू शांत रहेगा तभी समय का चक्र तुझे आगे बढ़ाएगा। हर किसी का सूर्योदय होता है, बस रात के अंधेरे में धैर्य चाहिए। कृष्ण ने फिर आनंद को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक गरीब ब्राह्मण मेरे पास आया और बोला कि प्रभु,
मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास न धन है, न सम्मान और न ही कोई सहारा। मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। तब मैंने उससे कहा कि तू शांत रह, अपना कर्म करता रह, वक्त सबका आता है। ब्राह्मण ने मेरी बात मान ली। वर्षों तक उसने ईमानदारी से अपना कर्म किया और एक दिन वही लोग जो उसे तुच्छ समझते थे उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक हुए। उसका नाम दूर दूर तक फैला। देख आनंद, यही है वक्त का खेल। जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। आनंद मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। कृष्ण ने आगे कहा, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में दुख स्थायी नहीं है। ये केवल तूफान की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं। पर अगर तू तूफान में खुद को खो देगा तो तू गिर जाएगा। लेकिन अगर तू तूफान में भी शांत रह सका तो वही तूफान तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। याद रख, समय किसी के लिए ठहरता नहीं, यह बदलता रहता है। और जब तेरा समय आएगा तो वही लोग जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं तुझे सम्मान देंगे। यह सुनकर आनंद के हृदय में जैसे नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह समझ गया कि हर कठिनाई का एक अंत होता है और उसके बाद नया सवेरा आता है। उसने कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या वास्तव में मेरा भी समय आएगा? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हर किसी का समय आता है, लेकिन शर्त यही है कि तू धैर्य बनाए रखे। अधीरता इंसान को तोड़ देती है, जबकि शांति उसे बना देती है। याद रख, जैसे बीज बोने के बाद हमें फसल के लिए इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी हर प्रयास का फल समय आने पर ही मिलता है। खेत में बीज डालकर अगर कोई अगले दिन ही फसल की उम्मीद करे तो वह मूर्ख कहलाएगा। पर वही किसान जो प्रतीक्षा करता है, पानी देता है, धूप और वर्षा सहता है, वही अंततः अनाज से भरपूर खेत पाता है। जीवन भी ऐसा ही है। आनंद की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जा आनंद, अब तू जीवन की कठिनाइयों से मत घबरा, शांत रह, कर्म करता रह। तेरा समय भी अवश्य आएगा और जब आएगा तो तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। बस विश्वास बनाए रख। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदल गया। उसने कठिनाइयों से लड़ना शुरू किया, लेकिन बिना घबराहट के। जब लोग उसका मजाक उड़ाते तब वह मुस्कुरा देता और सोचता कि उसका समय भी आएगा। जब परिस्थितियां उसके खिलाफ जाती तब भी वह धैर्य रखता। धीरे धीरे समय बदला। जिस युवक को लोग असफल समझते थे वही कुछ वर्षों बाद सफल व्यापारी बना। उसकी ईमानदारी और धैर्य ने उसे समाज में सम्मान दिलाया। लोग जब उसके पास आकर पूछते कि उसने यह सब कैसे हासिल किया तो आनंद केवल मुस्कुराकर कहता, मैंने श्री कृष्ण से यही सीखा है कि बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। यह कथा केवल आनंद की नहीं बल्कि हम सबकी है। जीवन में जब कठिनाइयां आएं तो हमें यह याद रखना होगा कि समय बदलता है। आज जो अंधेरा है वह कल रोशनी में बदल जाएगा। पर शर्त यही है कि हम शांत रहें, धैर्य रखें और अपने कर्म को न छोड़ें। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अधीर मत बनो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हैं। जब तू शांत रहेगा तब तू समझ पाएगा कि यह समय भी गुजर जाएगा और तेरा समय भी आएगा। प्राचीन समय की बात है। द्वारका नगरी में एक साधारण युवक रहता था जिसका नाम था अरुण। अरुण जन्म से निर्धन था। उसके पास न धन था, न वैभव और न ही समाज में कोई बड़ा स्थान। परंतु उसके भीतर एक जलन थी। यह प्रश्न कि आखिर क्यों उसका जीवन इतना कठिन है जबकि दूसरों के पास हर सुख सुविधा है। वह हर दिन यही सोचकर दुखी हो जाता कि उसका समय कभी नहीं आएगा। एक दिन वह उदास मन से समुद्र तट पर बैठा रो रहा था। लहरें उसकी पीड़ा का गीत गा रही थीं। उसी समय उसे लगा मानो कोई मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उनके होठों पर मधुर मुस्कान, आंखों में असीम करुणा और चेहरे पर शांति का तेज। अरुण ने विस्मय से कहा, मधुसूदन, आप यहाँ मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के सामने? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरुण, जब किसी का हृदय सच्ची वेदना से पुकारता है तो मैं वहां पहुंचता ही हूं। अब बताओ, यह अश्रु क्यों? अरुण ने सिसकते हुए कहा, प्रभु, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं गरीब हूं, अपमानित हूं, किसी को मेरे अस्तित्व की परवाह नहीं। मैं मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। लगता है जैसे भाग्य ने मुझ पर दया ही नहीं की।
प्रभु, क्या मेरा वक्त कभी आएगा? श्री कृष्ण ने शांत भाव से समुद्र की लहरों की ओर देखा और बोले, अरुण, देखो ये लहरें, क्या ये हमेशा ऊंची रहती हैं? नहीं, कभी नीचे जाती हैं, कभी ऊपर उठती हैं। जीवन भी इन लहरों की भांति है। वक्त सबका बदलता है, इसीलिए कहता हूं बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि समय सबका ही आता है। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, पर यह कैसे संभव है? मैंने तो केवल हार देखी है, अपमान सहा है। कब आएगा वह क्षण जब मैं भी सम्मान पा सकूंगा? श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कथा प्रारंभ की। सुनो अरुण, जब मैं गोकुल में था तो याद करो, पूतना आई थी। सबने सोचा कि यह बालक बच नहीं पाएगा, पर वही छोटा सा कृष्ण जिसने अभी अभी आंखें खोली थीं, उसने पूतना का अंत किया। उस समय भी सबको लगा कि यह बालक असहाय है, पर समय ने दिखाया कि हर कठिनाई उसके लिए अवसर बनी। यही सत्य है, जब तक मनुष्य धैर्य नहीं रखता तब तक वह समय की लीला को नहीं समझ पाता। फिर कृष्ण ने महाभारत का एक प्रसंग सुनाया। पांडवों को देखो अरुण, कितनी बार उन्हें अपमानित किया गया, जुए में हारना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हर कोई कह रहा था कि पांडवों का समय कभी नहीं लौटेगा, पर मैंने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए यही कहा था, धैर्य रखो, समय अवश्य बदलेगा। और वही हुआ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो वही पांडव जो तिरस्कृत हुए थे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनका भी समय आया, और यही नियम हर प्राणी पर लागू होता है। अरुण ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, समझ लो कि जीवन के हर कठिन पल का एक उद्देश्य होता है। जब लोहा आग में तपता है तभी वह मजबूत बनता है। जब किसान बीज को धरती के अंधेरे गर्भ में डालता है तब कोई नहीं सोचता कि यह बीज अंकुरित होगा, पर समय आने पर वही बीज वृक्ष बनता है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि जो अभी अंधेरा है वही आगे प्रकाश का मार्ग बनेगा। अरुण की आंखों में आशा की किरण चमकी। उसने कहा, प्रभु, लेकिन मैं यह धैर्य कैसे रखूं? जब सब और कठिनाइयां हों, जब लोग उपहास करें, तब शांति कैसे आए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरुण, शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जागृत होती है। जब तू अपने मन को बांसुरी की तरह खाली कर देगा तभी उसमें ईश्वर की धुन बजेगी। जिस प्रकार मैं युद्ध भूमि में भी अर्जुन को शांति का उपदेश दे सका, उसी तरह तू भी अपने भीतर विश्वास और धैर्य रख। याद रखो, समुद्र की गहराई में लहरें नहीं होती, वहां केवल शांति होती है। वैसे ही जब तू अपने मन को गहराई में ले जाएगा तब तू समझेगा कि चिंता व्यर्थ है। बस शांत रहना सीखो, क्योंकि समय का चक्र सबको बराबर अवसर देता है। कथा सुनाते सुनाते कृष्ण ने अरुण को समुद्र के किनारे चलते हुए दूर दिखाया। देखो उस नाविक को, दिन रात वह नाव खेता है। कई बार तूफान उसकी नाव को डुबाने को आते हैं, पर वह घबराता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि हर तूफान गुजर जाएगा और शांत लहरें लौटेंगी। ऐसे ही जीवन के तूफान भी अस्थायी हैं। मनुष्य अगर शांत रहेगा तो समय उसे किनारे पहुंचा देगा। अरुण अब समझने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तो क्या मुझे अपनी स्थिति से भागना नहीं चाहिए? कृष्ण ने कहा, नहीं अरुण, भागना कायरता है। शांत रहना और प्रयास करते रहना ही वीरता है। जब तू बिना हताश हुए कर्म करेगा तब समय तुझे उसका फल देगा। याद रखो, जिस तरह रात्रि कितनी भी लंबी हो परंतु सूरज अवश्य उगता है, वैसे ही तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। फिर कृष्ण ने गीता का सार समझाया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यही शांति का मार्ग है। यदि तुमने बीज बोया है तो फल मिलेगा ही, पर कब मिलेगा ये समय पर छोड़ दो। चिंता से कुछ नहीं होगा, केवल शांत रहो और विश्वास रखो। अरुण की आत्मा जैसे झकझोर दी गई। उसने महसूस किया कि वर्षों से वह अधीरता और निराशा में अपने जीवन को जलाता रहा, परंतु आज उसे समझ आया कि धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। कृष्ण ने विदा लेने से पहले कहा, अरुण, जीवन एक रथ है, इसमें समय ही सारथी है। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तेरे रथ का पहिया भी घूमेगा, इसलिए अब से शिकायत मत करना, शांत रहना और विश्वास रखना, क्योंकि वक्त सबका ही आता है। इतना कहकर वे मुस्कुराते हुए समुद्र की लहरों में विलीन हो गए। उस दिन के बाद अरुण बदल गया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया, हर अपमान को धैर्य से सहा, हर कठिनाई को अवसर मानकर काम किया, और धीरे धीरे
उसका परिश्रम रंग लाया। लोग जो कभी उसका उपहास उड़ाते थे वही उसकी प्रशंसा करने लगे। अरुण ने अनुभव किया कि वास्तव में समय सबका आता है, बस शांति और विश्वास रखना पड़ता है। और जब वह बूढ़ा हुआ तो अपने बच्चों और गांव के युवाओं को यही कथा सुनाता। कभी हार मत मानो, बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका ही आता है। गोकुल की पावन भूमि पर जब सूरज की पहली किरणें चमकती थीं, तब वहां की हवा में भक्ति और प्रेम की सुगंध तैरने लगती थी। यमुना का जल धीरे धीरे बहता हुआ जैसे गीत गुनगुनाता और वृंदावन की माटी में हरियाली खिलखिलाकर मुस्कुराती थी। यह वही भूमि थी जहां श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से लोगों के हृदय जीत लिए थे। परंतु कृष्ण केवल लीला पुरुषोत्तम ही नहीं थे, वे जीवन के गहन रहस्यों को सहजता से समझाने वाले महान मार्गदर्शक भी थे। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब खून की गंध के बजाय शांति की प्रतीक्षा थी। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन भीतर से अर्जुन का मन अशांत था। उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, परंतु उसके हृदय में पीड़ा और खालीपन गहराता जा रहा था। एक रात अर्जुन श्री कृष्ण के पास आया और बोला, माधव, सब लोग कहते हैं कि हम विजयी हुए हैं, लेकिन मेरा मन भारी क्यों है? क्यों लगता है कि यह विजय भी अधूरी है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनका चेहरा चांदनी की तरह शांत था। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम समय के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पा रहे। जीवन में हर किसी का समय आता है, बस इंसान को धैर्य रखना चाहिए। याद रखो, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, परंतु माधव, जब कठिनाइयां लगातार आती हैं, जब अपने ही दूर हो जाते हैं और जब परिस्थितियां हमें तोड़ने लगती हैं, तब शांत रहना इतना आसान कैसे हो सकता है? कृष्ण ने कहा, प्रिय पार्थ, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। यहाँ हर किसी की भूमिका समय के अनुसार तय होती है। जब समय कठिन होता है तो वह हमें परखने आता है। यदि हम उस समय अधीर हो जाएं तो हार निश्चित है, किंतु यदि हम शांति और धैर्य से टिके रहें तो समय स्वयं झुक जाता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही मनुष्य का समय भी बदलता है। जो आज अंधकार है वही कल उजाला होगा। बस मनुष्य को यह विश्वास रखना होगा कि उसका समय अवश्य आएगा। अर्जुन गहनता से कृष्ण की बातें सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, क्या तुम्हें याद है जब द्रौपदी चीरहरण के समय रो रही थी? उसके सारे प्रियजन मौन थे, कोई उसकी सहायता के लिए खड़ा नहीं हुआ। उस समय उसने अपनी सारी आशा केवल मुझ पर छोड़ दी और मैंने उसकी रक्षा की। उस पल यदि द्रौपदी धैर्य खो देती और विश्वास नहीं करती तो उसका अंत निश्चित था, किंतु उसने अपने मन को शांत रखा और भरोसा किया। देखो, यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। शांत रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य बदलेगा। कृष्ण की बातें अर्जुन के हृदय को गहराई से छू रही थीं। वह सोचने लगा कि वास्तव में जीवन का हर संघर्ष हमें धैर्य सिखाने आता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अर्जुन, तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। जब मैं गोकुल में था, तब एक बार भयंकर तूफान आया। पूरा गांव भयभीत हो गया। इंद्रदेव ने अपना कोप प्रकट किया और 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। लोग घबराकर मेरे पास आए। मैंने शांत मन से उन्हें कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और मैंने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। क्या तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि मैंने अपना मन शांत रखा। यदि मैं भी भयभीत हो जाता तो शायद कोई समाधान न निकलता। इसीलिए मैं कहता हूं, जब कठिनाई आए तो घबराओ मत, बिल्कुल शांत रहो, समय अवश्य बदलता है। अर्जुन के भीतर मानो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा कि उसकी सारी उलझनें जैसे धीरे धीरे सुलझ रही हैं। कृष्ण ने कहा, प्रिय पार्थ, यह जीवन उसी नदी की तरह है जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक बहती है। बीच में चट्टानें आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं। वह जानती है कि उसका लक्ष्य सागर है। तुम भी नदी की तरह बनो। रास्ते में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आई, यदि तुम शांत रहोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि युद्ध की थकान
और पीड़ा के बीच भी उसका मन शांत हो सकता है। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वक्त जब कठिन होता है तो वह हमें बहुत कुछ सिखाता है। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मनुष्य कभी मजबूत नहीं बन पाता। जैसे सोने को तपकर आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। इसीलिए बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि याद रखो, वक्त सबका ही आता है। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी ताकत की प्रशंसा करेंगे। आज जो तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। बस धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो। कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन के मन का सारा बोझ उतर गया। उसे लगा कि जीवन की कठिनाइयां अब उतनी भारी नहीं हैं जितनी वह पहले समझ रहा था। समय बीतता गया। पांडवों ने अपने राज्य का संचालन शुरू किया। अर्जुन अब हर स्थिति का सामना धैर्य और शांति से करने लगा। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती तो उसे कृष्ण की वाणी याद आती, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। जब जब इंसान को लगे कि सारी राहें बंद हो गई हैं, तब उसे याद करना चाहिए कि समय स्थिर नहीं है। आज का दुख कल की खुशी में बदल सकता है। बस हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। कृष्ण की यह प्रेरणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम असफल होते हैं, जब हमें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जब रिश्ते टूटते हैं या जब दुनिया हमें समझ नहीं पाती, तब मन टूटने लगता है। लेकिन ठीक उसी क्षण हमें यह याद करना चाहिए कि बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, जैसे बरसात के बाद धूप खिलती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख भी आता है। जीवन का यह नियम कभी नहीं बदलता। कृष्ण की वाणी गूंजती है, पार्थ, तुम केवल कर्म करो और धैर्य रखो। जो तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य मिलेगा। जो अभी नहीं मिला वह तब तक तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए शांत रहो और प्रतीक्षा करो, तुम्हारा समय भी आएगा। और सच यही है, जीवन की हर परिस्थिति हमें यह सिखाने आती है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। वृंदावन की धरती हमेशा से ही संगीत, प्रेम और भक्ति की सुगंध से भरी रही है। यमुना के किनारे बहती ठंडी हवा, मुरली की धुन और ग्वालबालों की हंसी उस वातावरण को इतना पवित्र बना देती थी कि हर आने वाला स्वयं को मानो किसी और ही लोक में पाता। लेकिन हर जीवन की तरह उस धरती पर भी सुख और दुख के क्षण आते जाते रहते थे। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक युवक था, आरव। आरव बचपन से ही कृष्ण के भक्त थे। वह हर सुबह यमुना किनारे जाकर ध्यान करता, मुरली की कल्पना करता और अपने जीवन की परेशानियों को प्रभु को सौंप देता। लेकिन उसके जीवन में समय ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उसकी आस्था डगमगाने लगी। उसका परिवार कर्ज में डूब गया, खेतों की फसलें बार बार बर्बाद हो गईं और उसके सबसे करीबी मित्र ने भी उसे धोखा दे दिया। आरव के भीतर निराशा का ऐसा अंधेरा छा गया कि उसे लगने लगा मानो प्रभु ने भी उसे छोड़ दिया हो। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, आरव अकेला यमुना किनारे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह आकाश की ओर देखकर बुदबुदा रहा था, हे माधव, मैं आपका भक्त हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी मेरी हर कोशिश विफल क्यों हो रही है? क्यों लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं यहीं अटका हुआ हूं? क्या मेरा समय कभी आएगा? उसके मन में सवालों का सागर उमड़ रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में मुरली की एक हल्की सी मधुर धुन घुल गई हो। वह चौंक कर चारों ओर देखने लगा। उसकी आंखों के सामने प्रकाश की एक लहर फैली और उसमें स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, नील वर्ण, पीतांबर धारण किए हुए, मुरली हाथ में और चेहरे पर वह अलौकिक मुस्कान। आरव की आंखों से आंसू रुक गए। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं या यह मेरी कल्पना है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, यह कल्पना नहीं है। जब तुम्हारा मन सच्चे भाव से पुकारता है तब मैं सुनता हूं। तुम्हारी पीड़ा मैं जानता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं। बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, लेकिन कब आएगा? मैं कब तक इंतजार करूं? जब चारों ओर अंधेरा है, तब यह विश्वास कैसे बनाए रखूं
कि मेरा समय भी आएगा। श्री कृष्ण पास आकर बोले, आरव, यह संसार एक चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब अंधेरा घना हो जाता है तो समझ लो कि सूरज उगने ही वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है। अगर नदी बहना बंद कर दे तो समुद्र तक कैसे पहुंचेगी? अगर बीज मिट्टी में दबकर अंधकार को सहन न करे तो वृक्ष कैसे बनेगा? इसी प्रकार तुम्हें अपनी परीक्षाओं को सहन करना होगा, क्योंकि यही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगी जिसके लिए तुम बने हो। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसके भीतर कहीं आशा की एक किरण जागी, लेकिन फिर उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं निकम्मा हूं, असफल हूं। जब पूरी दुनिया हंस रही हो तब कैसे शांत रहूं? कृष्ण ने मुरली को होंठों तक ले जाकर एक मधुर स्वर निकाला। वह धुन इतनी गहरी थी कि आरव का हृदय पिघल गया। फिर श्री कृष्ण बोले, लोग वही देखते हैं जो सामने होता है। उन्हें न अतीत पता है न भविष्य, लेकिन मैं जानता हूं कि हर मनुष्य का एक समय होता है। जब पांडव वनवास में थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन वही पांडव महाभारत में विजयी हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। आरव, अगर उन्होंने हार मान ली होती तो इतिहास आज उन्हें कभी याद न करता। इसलिए जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो याद रखना कि उनका हंसना बस थोड़े समय का है। तुम्हारा समय आएगा और वही लोग तुम्हें सम्मान देंगे। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, बस शांत रहो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो। शांत रहना मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि अब भी जो हो रहा है वह भी आवश्यक है। जब मछुआरा जाल फेंकता है तो मछली तड़पती है, सोचती है सब खत्म हो गया, लेकिन मछुआरा उसी को चुनता है जो सबसे कीमती होती है। तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हें चुन रही हैं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तुम औरों से अलग चमको। कृष्ण के वचनों ने आरव का मन हल्का कर दिया। उस रात वह पहली बार मुस्कुराया और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं शांत रहकर अपने समय का इंतजार करूंगा। श्री कृष्ण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, याद रखना, शांत मन ही सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे गहरा समुद्र ऊपर से शांत दिखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर स्थिरता बनाए रखनी है। और जब लहर उठेगी तो वह इतनी प्रचंड होगी कि सबको चौंका देगी। यह कहकर श्री कृष्ण प्रकाश में विलीन हो गए। अगले दिन से आरव बदल चुका था। वह अब शिकायत नहीं करता, बल्कि पूरी श्रद्धा से अपने काम में लग जाता। खेतों में मेहनत करता, छोटे कामों से भी पीछे नहीं हटता और हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करता। समय ने धीरे धीरे करवट ली। उसकी मेहनत रंग लाई, फसलें हरी भरी होने लगीं। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। वर्षों बाद जब आरव अपने गांव का सम्मानित व्यक्ति बना, लोग उसके पास आकर कहते, तुम्हारा रहस्य क्या है? तुमने यह सब कैसे किया? और वह बस एक ही बात कहता, जब समय कठिन था तब मैंने हार नहीं मानी। मैंने वही किया जो श्री कृष्ण ने सिखाया, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। उसकी यह पंक्ति पूरे गांव के लिए मंत्र बन गई। लोग जब भी मुश्किल में पड़ते, आरव की कहानी को याद करते और धैर्य बनाए रखते। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीवन में हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, लेकिन श्री कृष्ण का यही संदेश जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और शांत रहो, क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज भी जरूर उगेगा। द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी में शौर्य, साहस और राजनीति की हलचल हमेशा बनी रहती थी। लोग अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझे रहते और हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता। लेकिन इस संघर्ष में कभी किसी का आत्मविश्वास डगमगा जाता तो कोई अपने दुखों से हार मान लेता। ऐसी ही परिस्थितियों में श्री कृष्ण लोगों को अपने मधुर वचनों और गहन उपदेशों से समझाते थे। वे यह भली भांति जानते थे कि समय ही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है, और जो व्यक्ति समय की मार में भी शांत बना रहता है वही अंततः विजयी होता है। एक दिन की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले
अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए। उनके मन में संशय था, डर था और बेचैनी भी। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मेरे सामने मेरे अपने ही खड़े हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मेरे गुरुजन और सगे संबंधी। इनसे युद्ध करना मेरे लिए असंभव है। मैं भ्रमित हूं, मन अशांत है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। वे बोले, पार्थ, समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है। आज जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वे भी समय के हाथों बंधे हैं, और तुम भी। अगर तुम इस समय से भागोगे तो भविष्य में यह समय तुम्हें और भी कष्ट देगा। शांत रहो, धैर्य रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखो, वक्त सबका ही आता है। आज जो शक्तिशाली प्रतीत होते हैं उनका भी समय बदलेगा, और जो कमजोर लगते हैं वे भी अपने समय में चमकेंगे। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि समय सबको बराबरी से अवसर देता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, इस संसार का सबसे न्यायप्रिय तत्व समय ही है। यह कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो दुख में है कल सुख में होगा। आज जो हारा हुआ है कल विजेता बन सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह कठिन समय में घबरा जाता है, रोने लगता है और अपने ही आत्मबल को खो देता है। जबकि सच्चा वीर वही है जो तूफान में भी शांत बना रहे, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था। उसका राज्य संपन्न था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर उसका ही नाम था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण किया, प्रजा में विद्रोह हुआ और उसका सब कुछ छिन गया। वह राजा रातों रात भिखारी बन गया। एक दिन वह जंगल में अकेला भटक रहा था। तभी उसे एक साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर उससे कहा, राजन, चिंता मत करो, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका ही आता है। आज तुम दुख में हो, कल सुख में भी आओगे। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन साधु के शब्द उसके हृदय में उतर गए। उसने संयम रखा, मेहनत की और कुछ समय बाद अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा ली। उसने समझ लिया कि जीवन का हर उतार चढ़ाव स्थायी नहीं है। वही राजा फिर से महान शासक बना। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह कथा बताती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, अगर तुम शांत रहोगे और अपने कर्म करते रहोगे तो समय अवश्य बदलेगा। इसलिए युद्ध से मत भागो, अपने कर्म पर अडिग रहो। समय तुम्हें तुम्हारा अधिकार स्वयं देगा। अर्जुन के हृदय में यह उपदेश गहराई तक उतर गया। उनका मन स्थिर हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, अब मैं समझ गया हूं। मैं युद्ध करूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है, और मैं शांत रहकर समय का इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब सही समय आएगा तो विजय अवश्य मेरी होगी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही जीवन का सार है। धैर्य और शांति से चलो, क्योंकि समय से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी वे विजयी होते, कभी पराजित प्रतीत होते, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को याद रखा। उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया और हर परिस्थिति में शांत बने रहे। अंततः वही हुआ जो श्री कृष्ण ने कहा था। समय बदला और पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद जब लोग श्री कृष्ण के पास आए तो उन्होंने सभी को एक ही बात कही, यह मत सोचो कि केवल पांडवों की जीत हुई है और कौरव हार गए। असल में यह समय का ही खेल है। कल तक जो कौरव शक्तिशाली थे, आज वे पराजित हैं। कल तक जो पांडव निर्वासित थे, आज विजेता हैं। इसलिए किसी पर घमंड मत करो और न ही किसी से निराश हो, क्योंकि याद रखो, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अनेक बार यही शिक्षा दी। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तो वह क्षण उनके लिए अंधकारमय था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और समय के न्याय पर विश्वास किया। अंततः वही समय आया जब अन्याय करने वाले हार गए और द्रौपदी का सम्मान लौटा। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी असफलताएं मिले, अगर हम शांत रहेंगे और अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे तो समय बदलकर हमें वही देगा जो हमारा अधिकार है। आज के जीवन में भी लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं। कोई नौकरी खो देता है, कोई व्यापार में हानि झेलता है, कोई रिश्तों में धोखा खा जाता है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षा को याद रखें
तो समझ पाएंगे कि हर परिस्थिति अस्थायी है, दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है। सबका समय आता है, हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य गुस्से में होता है तो वह गलत निर्णय लेता है, जब भयभीत होता है तो अपनी क्षमता खो देता है, लेकिन जब शांत होता है तो परिस्थिति को सही ढंग से देख पाता है और सही कदम उठाता है। यही धैर्य उसे समय के बदलने तक टिकाए रखता है। कथा का अंतिम संदेश यही है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हार मत मानो। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। अगर आज तुम गिरे हो तो कल उठ खड़े भी होंगे। इसलिए श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण रखो, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। प्राचीन समय की बात है, जब मथुरा और वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजा करती थी। उस समय केवल गोप और गोपियां ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और स्वयं यमुना भी उनके स्वर से आनंदित हो उठते थे। परंतु हर जीवन केवल सुख से नहीं भरा होता, उसमें कठिनाई भी आती है। यही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और यही कठिनाई हमें यह सिखाती है कि शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा साहस है। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया, मधुसूदन, क्यों लगता है कि कभी कभी कठिनाइयां थमती ही नहीं हैं? क्यों लगता है कि मेरा ही समय बुरा है जबकि दूसरे लोग आनंद से जी रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को एक गहरी कथा सुनाई। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था, खेत जोतता, दिन रात मेहनत करता, परंतु वर्षों तक उसके खेतों में फसल नहीं हुई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि उसकी किस्मत खराब है। वह किसान उदास होकर हर रात भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी तकलीफें मिल रही हैं? कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, अर्जुन, वही किसान एक दिन मेरे पास आया और बोला, हे माधव, मैं टूट चुका हूं, मेरा सब खत्म हो गया है। तब मैंने उससे कहा, शांत रहो, समय सबका आता है। किसान ने मेरी बात पर विश्वास किया। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि और भी लगन से अपने खेतों की देखभाल करने लगा। अगले ही वर्ष बारिश हुई, फसल लहलहा उठी और वही किसान गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसके घर आकर सम्मान से उसका आदर करने लगे। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखो पार्थ, जब समय तुम्हारे विरुद्ध चलता है तब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, परंतु असलियत यह है कि जीवन का पहिया लगातार घूम रहा है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो कल वही पहिया तुम्हारे पक्ष में भी घूमेगा। बस धैर्य रखो और शांत रहो। अर्जुन ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोला, केशव, परंतु जब मन अशांत हो जाता है तब कैसे शांत रह पाना संभव है? कृष्ण मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कान में वही दिव्य शक्ति थी जो सबसे उदास आत्मा को भी प्रसन्न कर सकती थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब गीता का उपदेश मैं तुम्हें देता हूं तो उसमें सबसे पहली शिक्षा यही है कि आत्मा अमर है। यदि आत्मा ही नष्ट नहीं होती तो फिर यह दुख, यह हार, यह पीड़ा भी स्थायी नहीं है। अस्थायी चीजों पर व्याकुल क्यों होना? कृष्ण ने एक और उदाहरण सुनाया। एक राजा था जो अपने दरबार में बहुत गर्व से कहा करता था कि उसके पास सब कुछ है, सोना, दौलत, सेना और शक्ति। परंतु एक दिन उसका राज्य शत्रु के आक्रमण से हिल गया। राजा सब कुछ खो बैठा और अपने ही प्रजाजनों के बीच अकेला हो गया। वह व्याकुल होकर एक संत के पास गया और बोला, मैं बर्बाद हो गया। संत मुस्कुराए और उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा ने उस अंगूठी को पहन लिया। जब वह दुखी होता तो उस अंगूठी को पढ़ लेता और खुद को संभाल लेता। कुछ वर्षों बाद वह राजा फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर लिया। तब उसने उस अंगूठी को देखा और सोचा, सच में वक्त सबका आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही जीवन का नियम है। जब दुख आए तो यह सोचो कि यह स्थायी नहीं है, और जब सुख आए तब भी यह याद रखो कि यह भी स्थायी नहीं है। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी घबराता नहीं, बल्कि शांत रहता है। अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई।
उसने अनुभव किया कि वास्तव में धैर्य और शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन की गहराई में उतरते हुए कृष्ण ने समझाया कि इंसान अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाता है। वह भूल जाता है कि हर किसी का समय अलग होता है। जिस तरह ऋतुएं बदलती हैं, कभी ग्रीष्म, कभी वर्षा, कभी शीत, उसी तरह जीवन के भी ऋतु बदलते रहते हैं। यदि कोई आज हंस रहा है तो कल रो भी सकता है। यदि कोई आज हार गया है तो कल जीत भी सकता है। इसलिए यह जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है कि बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। कृष्ण की यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो सोच रहा है कि उसके जीवन में कभी उजाला आएगा या नहीं। जीवन का सार यही है, जो व्यक्ति कठिन समय में टूटकर बैठ जाता है वह समय का इंतजार ही नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर धैर्य के साथ कर्म करता है वही व्यक्ति अंततः विजयी होता है। अब सोचो, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, तब भी श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, हे पार्थ, युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो, शांत रहो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो, समय तुम्हारा भी आएगा। आज भी यह संदेश हर एक इंसान को दिशा दिखाता है। जब लगता है कि सब कुछ खो गया है, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, जब लगता है कि दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है, तब याद करो श्री कृष्ण की यही शिक्षा, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। द्वारका नगरी का दृश्य बहुत सुंदर था। समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थीं और मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं। लोग अपने अपने कार्यों में लगे थे, लेकिन एक युवक मन ही मन उदास घूम रहा था। उसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। पढ़ाई में अच्छा था, काम करने में तत्पर था, लेकिन उसके जीवन में बार बार असफलताएं आती थीं। कभी व्यापार में घाटा होता, कभी कोई मित्र धोखा देता, कभी अवसर आते आते छूट जाते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उस दिन वह द्वारका के मंदिर में आया था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सवाल। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे माधव, मैंने जीवन भर मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही बार बार क्यों होता है? लोग कहते हैं कि सबका समय आता है, लेकिन मेरा समय कब आएगा? क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं बची? मंदिर में उस समय गहरी शांति थी। धूप की किरणें मूर्ति पर पड़ रही थीं, जैसे स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। आरव अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना कर ही रहा था कि उसे लगा मानो पास से कोई मधुर स्वर आ रहा हो। उसने देखा, सामने एक संत खड़े हैं, जिनकी आंखों में अपार शांति थी और चेहरे पर दिव्य तेज। संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम परेशान क्यों हो? आरव ने अपने दिल का सारा दुख उस संत के सामने खोल दिया। संत ने शांत स्वर में कहा, वक्त सबका आता है, लेकिन सही वक्त से पहले अधीरता करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का अपना समय होता है। फल तब मिलता है जब बीज पूरी तरह पककर अंकुरित होने के लिए तैयार हो। तुम बीज बो चुके हो, पर हर पल उसे खींचकर देख रहे हो कि अंकुर निकला या नहीं। यह अधीरता तुम्हें दुखी कर रही है। आरव ने उदास होकर पूछा, तो क्या मैं केवल प्रतीक्षा ही करता रहूं? मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है क्या? संत ने मुस्कुराकर कहा, आरव, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो स्वयं श्री कृष्ण ने कही थी। संत ने कथा आरंभ की। मथुरा में एक समय एक गरीब किसान था। उसका नाम देवदत्त था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल बार बार खराब हो जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते कि यह आदमी चाहे जितना कर ले, इसके हाथ से सफलता दूर ही रहेगी। लेकिन देवदत्त हार नहीं मानता। हर साल खेत जोतता, बीज बोता और प्रार्थना करता। एक दिन वह निराश होकर गोकुल गया और श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा की। गोकुल में जब वह पहुंचा, तब श्री कृष्ण राधा रानी और ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजा रहे थे। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, कन्हैया, मैंने मेहनत की, लेकिन बार बार असफल रहा। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। क्या मेरे जीवन में कभी अच्छा समय आएगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवदत्त, बिल्कुल शांत रहो।
तुम्हारा समय आएगा। यह संसार एक चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। लेकिन जो अधीर होकर बीच में हार मान लेता है, वह कभी उस सुख तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर श्री कृष्ण ने देवदत्त को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो देना और इसे बोने के बाद अधीर मत होना। इसे समय दो, जल दो, पर धैर्य मत खोना। जब यह बीज फल देगा तब तुम्हें अपने जीवन का उत्तर मिल जाएगा। देवदत्त ने वैसा ही किया। शुरुआत में बीज से अंकुर नहीं फूटा तो गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। कुछ समय बाद बीज अंकुरित हुआ, पौधा बढ़ा और एक विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष से फल, छाया और सुख सबको मिलने लगे। गांव के लोग हैरान रह गए। तब देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, वक्त सबका आता है, लेकिन उसका इंतजार धैर्य से करना पड़ता है। संत ने कथा पूरी करके कहा, आरव, यही सीख तुम्हें श्री कृष्ण दे रहे हैं। तुम्हारा बीज बोया जा चुका है। मेहनत और सच्चाई तुम्हारे खेत की मिट्टी है। अब केवल समय की आवश्यकता है। यदि तुम अधीर होकर हार मानोगे तो तुम्हें कभी अपने फल का स्वाद नहीं मिलेगा। याद रखो, बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका ही आता है। आरव ने संत की बात ध्यान से सुनी। उसके हृदय में जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह समझ गया कि उसकी असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि आने वाली सफलता की तैयारी है। उसने आंखें बंद करके श्री कृष्ण की मूर्ति को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह अधीर नहीं होगा। दिन बीतते गए। आरव ने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसके प्रयासों को पहचान मिलने लगी। एक समय ऐसा आया जब उसके काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी प्रशंसा करने लगे। उस दिन आरव ने मंदिर जाकर श्री कृष्ण के चरणों में आभार प्रकट किया और मन ही मन कहा, सच है प्रभु, बिल्कुल शांत रहना ही सबसे बड़ा मंत्र है। आपने जो कहा था वह मेरे जीवन में सत्य हो गया। सचमुच वक्त सबका आता है। इस कथा का सार यही है कि जीवन की कठिनाइयां असफलता का संकेत नहीं होती, बल्कि धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाता है, उसका उज्जवल समय अवश्य आता है। एक बार द्वारका के राजमहल में बैठे अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। उसका मन चिंताओं से घिरा हुआ था। युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जीवन की समस्याएं यथावत बनी हुई थीं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, जीवन बड़ा कठिन लगता है। कभी सब कुछ हमारे पक्ष में होता है तो कभी अचानक हालात ऐसे बदलते हैं कि व्यक्ति टूटने लगता है। कई बार मन में प्रश्न उठता है कि क्या सच में न्याय मिलता है? क्या सच में समय हर किसी का बदलता है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहन शांति थी। उन्होंने कहा, पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में कठिनाई और सुख भी आते जाते रहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह कठिन समय में अधीर हो जाता है और अपने ही प्रयासों को नष्ट कर बैठता है। याद रखो, जो शांत रहकर प्रतीक्षा करता है वह अंततः अपने समय को चमकते हुए देखता है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, मधुसूदन, लेकिन यह धैर्य कैसे संभव है? जब चारों ओर अंधकार हो, जब लोग अपमान करें, जब परिश्रम का फल न मिले, तब मनुष्य अपने भीतर स्थिरता कैसे बनाए रखे? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि क्यों शांत रहना और समय पर विश्वास करना आवश्यक है। एक साधारण किसान की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। कभी वर्षा अधिक होती, कभी सूखा पड़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उसे असफल कहते और कहते कि उसका भाग्य साथ नहीं देता। गोपाल कई बार टूटने के कगार पर पहुंच जाता, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ हमेशा कहती, बेटा, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। तुम केवल अपना कर्म करते रहो, फल का समय स्वयं आएगा। शुरुआत में गोपाल को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि माँ सिर्फ उसे सांत्वना दे रही है, लेकिन फिर भी वह माँ की बात मानकर चुपचाप काम करता रहा। समय का खेल। गांव में एक दिन बड़ा उत्सव हुआ।
राजा स्वयं गांव में आए। उन्होंने घोषणा की कि इस बार राज्य के लिए सबसे अच्छी फसल उगाने वाले किसान को विशेष सम्मान दिया जाएगा। यह सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। गोपाल ने भी प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वर्षा ठीक से नहीं हुई। गांव वाले फिर हंसे, तेरी किस्मत ही खराब है, तू चाहे जितना कर ले, तेरे खेत कभी नहीं लहराएंगे। लेकिन गोपाल ने शांत रहकर खेतों में मेहनत जारी रखी। उसने कम पानी में उगने वाली फसलों का चुनाव किया। जब बाकी किसानों की फसलें सूखे से नष्ट हो गईं, तब गोपाल की फसलें लहलहाने लगीं। राजा ने जब यह देखा तो घोषणा की, इस गांव का सबसे बुद्धिमान और धैर्यवान किसान गोपाल है। यह केवल किसान ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी के आगे सिर झुका रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, यही जीवन का सत्य है। समय कभी एक सा नहीं रहता। यदि गोपाल हताश होकर खेत छोड़ देता, यदि उसने हार मान ली होती, तो क्या उसका समय आता? लेकिन उसने शांत रहकर धैर्य और बुद्धि से काम लिया और अंततः समय ने उसका साथ दिया। अर्जुन गहन चिंतन में डूब गया। कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह विपरीत परिस्थितियों में अशांत हो जाता है। वह सोचता है कि यही उसका भाग्य है और हार मान लेता है। लेकिन भाग्य केवल उनका साथ देता है जो धैर्य रखते हैं और कर्म करना नहीं छोड़ते। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। प्रगार जीवन में धैर्य का महत्व कृष्ण ने कहा, याद रखो पार्थ, जब पांडव वनवास में थे, तब भी तुम सबने शांत रहकर समय का इंतजार किया। अगर उस समय तुम अधीर होकर युद्ध करते, तो कौरवों की शक्ति अधिक थी और पराजय निश्चित थी। लेकिन तुमने धैर्य रखा, समय का इंतजार किया, और जब उचित समय आया, तो विजय तुम्हारे चरणों में थी। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। साधक के मन की परीक्षा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब भी कोई कठिन समय आता है, तो वह दरअसल व्यक्ति की परीक्षा होती है। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। यदि वह अशांत होकर हार मान लेता है, तो कभी चमक नहीं सकता। लेकिन यदि वह शांत रहकर परीक्षा सह लेता है, तो एक दिन उसका समय आता ही है। अर्जुन की शंका का समाधान। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माधव, अब मैं समझ गया, असफलता स्थायी नहीं है, जैसे सफलता भी स्थायी नहीं है। दोनों ही समय के खेल हैं। यदि व्यक्ति शांत रहकर अपने कर्म करता रहे, तो उसका समय अवश्य आता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। तू केवल अपनी तीरंदाजी की साधना करता रह, समय स्वयं तुझे धनुर्धर के रूप में अमर बना देगा। डारा, आज के जीवन के लिए शिक्षा। यह कथा केवल अर्जुन या गोपाल की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो आज कठिनाइयों से जूझ रहा है। हो सकता है अभी आपका समय कठिन हो, लोग मजाक उड़ा रहे हों, अपमान कर रहे हों, परिश्रम का फल न मिल रहा हो। लेकिन यदि आप शांत रहकर मेहनत करते रहेंगे, तो समय आपका भी बदलेगा। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर धैर्य से सींचा जाता है, तभी वह वृक्ष बनता है। वैसे ही जीवन में भी धैर्य और शांति से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो अधीर होते हैं वे बीच रास्ते छोड़ देते हैं और कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो शांत रहते हैं, वे एक दिन चमकते हैं और दुनिया उन्हें याद रखती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। यदि अभी अंधकार है, तो इसका अर्थ है कि प्रकाश आने वाला है। यदि अभी कठिनाई है, तो इसका अर्थ है कि सफलता आपके निकट है। शांत रहना केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि समय बदलता है और भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य नहीं खोते। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और याद रखो, जब आपका समय आएगा तो पूरी दुनिया आपको पहचानने के लिए बाध्य होगी। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। मथुरा नगरी का वह समय था जब अत्याचार, भय और अंधकार ने लोगों के जीवन को घेर रखा था। कंस का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि साधारण मनुष्य ही नहीं, देवता तक व्याकुल थे। हर घर में डर, हर गली में सन्नाटा और हर हृदय में पीड़ा थी। लोग बार बार यही प्रश्न करते कि यह दुख कब खत्म होगा, कब सत्य की जीत होगी।
कब न्याय का सूरज उदय होगा। उस घोर अंधकार में जन्मे थे वसुदेव और देवकी के पुत्र श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान मात्र से ही लोगों को जीवन की आशा मिलती थी। बाल्यावस्था से ही कृष्ण ने दिखा दिया था कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका सामना शांत चित्त रहकर ही किया जा सकता है। जब कालिया नाग ने यमुना को अपने विष से भर दिया और लोग घबराकर भाग खड़े हुए, तब छोटे से कृष्ण ने सबको समझाया कि भय समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो डरकर भागता है वह कभी जीवन की सच्चाई को नहीं जीत सकता। फिर शांत मन से उन्होंने यमुना में प्रवेश किया और खेल खेल में ही कालिया के फन पर नृत्य करते हुए उसे वश में कर लिया। उस दिन ब्रजवासियों ने पहली बार जाना कि यदि मन शांत रहे तो विषधर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय बीतता गया और कंस का भय चारों ओर फैलता गया, लेकिन कृष्ण ने कभी जल्दबाजी नहीं की, कभी उत्तेजना में आकर कदम नहीं बढ़ाया। उन्होंने लोगों से कहा कि धैर्य रखो, अत्याचारी चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका समय अवश्य आएगा। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। जीवन का यही नियम है, यही संतुलन है। गोकुल में जब जब असुर आते तब तब कृष्ण शांत मन से उनका अंत कर देते। पूतना आई थी विष लेकर, लेकिन बालक कृष्ण ने उसे भी सहजता से समाप्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रसंग भी इसी सत्य को उजागर करता है। जब इंद्र ने घमंड में आकर ब्रजवासियों पर प्रलयंकारी वर्षा बरसाई, लोग घबरा गए, लेकिन कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि भय मत करो, हमें केवल मिलकर रहना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक लोगों को सुरक्षित रखा। यहां उन्होंने यह संदेश दिया कि संकट के समय घबराना समाधान नहीं है, शांत रहकर सही कदम उठाना ही जीवन का सत्य है। आखिरकार वह समय आया जब कंस का अंत होना था। वर्षों से अत्याचार सह रहे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कोई उद्धार करेगा, लेकिन कृष्ण ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने समय का इंतजार किया और जब सही क्षण आया तो शांत मन और दृढ़ संकल्प से उन्होंने कंस का वध कर दिया। उस दिन मथुरा नगरी ने जाना कि हर अत्याचारी का अंत निश्चित है, बस धैर्य रखना पड़ता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि आगे और भी गहरी शिक्षा देती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पांडव अन्याय का शिकार थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें तुरंत युद्ध के लिए नहीं उकसाया। उन्होंने समझाया कि धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। जब स्थिति उचित हो जाएगी तब सत्य और धर्म की जीत होगी। यही कारण था कि वर्षों तक अपमान सहने के बावजूद पांडवों ने शांत रहकर समय का इंतजार किया। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आए, अपने कर्तव्य से विचलित मत होना और अपने मन को शांत रखकर निर्णय लेना, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बुद्धि सही दिशा में काम करती है। अर्जुन युद्ध के मैदान में विचलित हो गया था। उसे लगा कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करेगा। उस समय यदि कृष्ण भी उत्तेजित होकर बोलते तो अर्जुन कभी युद्ध नहीं करता, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर समझाया कि यह जीवन एक नाटक है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो आज आपके सामने शत्रु के रूप में खड़े हैं वे वास्तव में केवल पात्र हैं। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है और शांत मन से ही धर्म की रक्षा संभव है। गीता का सार यही है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मन को शांत रखो। जो आज दुख है वह कल सुख में बदल सकता है, जो आज हार है वह कल जीत में बदल सकती है, और जो आज आपका समय नहीं है वह कल आपका होगा। इसलिए बेसब्र होने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास गवाह है कि चाहे रावण हो, कंस हो या दुर्योधन, उनका अंत निश्चित था, लेकिन जब तक उनका समय नहीं आया वे गर्व से सिर उठाए रहे। लोग घबराते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमता है वे सब धराशायी हो गए। यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि समय से बड़ा कोई नहीं, इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण के जीवन से यह भी शिक्षा मिलती है कि शांत रहना हार मानना नहीं है, शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसके लिए संसार की कोई शक्ति असंभव नहीं। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हर इंसान कभी न कभी संकट से गुजरता है,
कभी धन का संकट आता है, कभी रिश्तों में दरार पड़ती है, कभी अपमान झेलना पड़ता है। उस समय मनुष्य बेचैन होकर तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलते। जो किसान बीज बोता है उसे भी फसल पकने के लिए समय देना पड़ता है। यदि वह जल्दबाजी करेगा तो फसल खराब हो जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। श्री कृष्ण ने हर युग में यही संदेश दिया है कि अपने जीवन के युद्धों में अधीर मत बनो। जब समय उचित होगा तो तुम्हारा भी सूरज चमकेगा। बस विश्वास बनाए रखो और मन को शांत रखो। कल्पना कीजिए, यदि कृष्ण भी अधीर होते, यदि वे भी हर अन्याय होते ही तुरंत युद्ध छेड़ देते, तो शायद दुनिया गीता के उस अनमोल उपदेश से वंचित रह जाती। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, समय का इंतजार किया और सही अवसर पर ऐसा कदम उठाया कि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहीं। इस कथा का सार यही है कि जो आज आपके जीवन में नहीं है वह कल हो सकता है। जो आज आपको खोया हुआ लगता है वह कल आपके पास आ सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप शांत रहें, विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। श्री कृष्ण की मुस्कान हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मुस्कुराकर उनका सामना करो, क्योंकि मुस्कुराता हुआ इंसान ही शांत रह सकता है और शांत मन वाला इंसान ही सही निर्णय ले सकता है। वक्त सबका आता है। जो आज कमजोर है वह कल मजबूत होगा, जो आज उपेक्षित है वह कल सम्मान पाएगा, और जो आज हार रहा है वह कल जीत जाएगा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है।